हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फॉर यू गाइस। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोस फॉर अप्रैल 2023। दिस इज फॉर लियोस। व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियो फॉर अप्रैल 2023? व्हाट आर द लव, करियर एंड जनरल मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023? व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियो? दिस इज फॉर लियो, दिस इज फॉर लियो। व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियो? ओके लियो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने यू मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, यू आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में लाने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस का बेनिफिट लेने के लिए। एंड कहीं ना कहीं यू आर प्रेइंग, यू आर आस्किंग यूनिवर्स। आप भगवान जी से प्रे कर रहे हो, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो एंड आप कोशिश कर रहे हो कि जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो, बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन हर टाइम परफेक्ट नहीं हो सकती, सिचुएशन हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती, बट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू मेक फुल यूज ऑफ इट। ओके, आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, आप उसका पूरा अच्छे से यूज लो एंड उसको अपने बेनिफिट के लिए एंड अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो। आपका माइंडसेट मुझे इस महीने काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है एंड आई डू सी कि आपकी मैनिफेस्टेशंस सच भी होंगे। ओके, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। आप जैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे रिजल्ट्स आप चाह रहे हो, जैसे चीजें आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको वो रास्ते दिखाएंगे, आपको वो डायरेक्शंस दिखाएंगे जिन पे चलकर आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बट द यूनिवर्स विल प्रोवाइड द वे। ओके, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, भगवान जी आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको सही राह पे रखेंगे। एंड ये बहुत आपके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे आप काफी ज्यादा फोकस दिख रहे हो एंड जैसा मैंने कहा कि टूल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल होंगी। इस महीने मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। यू जस्ट हैव टू मेक यूज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज। ओके, आपको उन अपॉर्चुनिटीज का यूज करना है अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एंड इट कैन चेंज योर लाइफ। ओके, ये चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज कर सकती है एक अच्छे के लिए। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में प्यार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम प्यार को रेसिस्ट भी कर रहे हैं। ओके, यू वांट समवन इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई हो, आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, बट एट द सेम टाइम यू आर रेसिस्टिंग दिस ऑल्सो बिकॉज आप जल्दी से ना किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट नो कि किसी के इंटेंशंस कैसे हैं। ओके, दो यू हैव अ वेरी ओपन हार्ट। आई ऑलवेज से कि लियोज सर्वाइव करते हैं प्यार पे। आई रिपीट दिस थिंग ऑल द टाइम। लियोज आर दे सर्वाइव ऑन लव। ओके, दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ लव, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ providing love, they are very much capable of being in a healthy and a good relationship, but कई बार क्या होता है कि उनको वो चीज रेसिप्रोकेट होके नहीं मिलती है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन। ओके, मे बी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक जगह बनाना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यू वांटेड टू, आप भी शायद ये चीज चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ऑल्सो रेसिस्टिंग दिस थिंग बिकॉज आपके मन में एक डर है कि जैसा पास्ट में हुआ था या जैसा पहले हुआ था, द साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ। ओके, सो देयर इज सम क्योस गोइंग ऑन इस टाइम पे। मुझे आपके मन में, आपके दिमाग में थोड़ी सी क्योटिक सिचुएशन दिख रही है। कुछ चीजों को लेकर आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। एक तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो एंड एट द सेम टाइम आप अपने करियर को लेकर भी थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज सी यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड। ओके, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, बट आपके दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ करना है। ओके, बट यहाँ पे मैं यही बोलूंगी दैट डू वन थिंग एट अ टाइम। ओके, आप एक चीज पे जितना फोकस करोगे आप उसको उतना ग्रो कर पाओगे एंड उतना सिचुएशन कम मेसी होगी। तो हमें यहाँ पे मेस क्रिएट नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक कामिंग एंड एक गुड सिचुएशन चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ओके, अब एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करो एंड ये क्योस जो है ये इनर मुझे बैटल दिख रहा है, आपके दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है। मे बी यू नॉट सो एक्सप्रेसिव अबाउट दिस थिंग, मे बी आप इस चीज को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो, लोगों को बताते नहीं हो, बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। ओके, बिकॉज आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट कई बार क्या होता है कि
सिचुएशन वैसे नहीं होती है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत से रीजंस हो सकते हैं. सो आई डू सी सम क्योर्स यहाँ पे, बट इट कैन बी रिजॉल्व. ओके, ये चीज़ रिजॉल्व हो सकती है. आपको बस थोड़ा सा शांति से सोचना है. यू हैव ऑल द मीन्स, आपके पास वो सारे मीन्स हैं, आपके पास वो सारे तरीके हैं जिनसे आप ये चीज़ें कर सकते हो. बस अपने दिमाग में क्योटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, इस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. ओके, एंड आई डू सी कि इस महीने आपका आपकी मदर के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा. अगर आपको किसी चीज़ में सजेशन की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड इवन जस्ट लाइक एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो यू कैन रिलाई ऑन योर मदर. आप अपनी मदर पे रिलाई कर सकते हो. एंड आई डू सी कि उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस प्रोवाइड करेंगी. उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ को ब्लेस करेंगी फॉर श्योर. एंड आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर कंसीव कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर लाइक विलिंग टू कंसीव देन दैट्स ग्रेट, बट इफ़ यू आर नॉट देन यू हैव टू बी केयरफुल थोड़ा सा. बट मुझे स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्टिलिटी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं. इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान रखना है. बट ओवरऑल मुझे बहुत नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. ओके, आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइक आप ग्रो करना चाहते हो. ठीक है, आप ग्रो करना चाहते हो, बट सिंस वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, सो कई बार आप बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाते हो. ओके, सो कई बार आप भी लोगों को ये कंफ्यूजिंग एनर्जी देते हो. ओके, एनर्जीज वाइस वर्सा एंड इंटरचेंजेबल हो सकते हैं. इट कुड बी दैट समवन इज गिविंग यू दिस एनर्जी, बट कई बार ऐसा होता है कि आप भी बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी देते हो. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर रियली केयरिंग एंड यू वांट टू डू एवरीथिंग एंड यू आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, यू आर प्रोवाइडिंग केयर, यू आर प्रोवाइडिंग लव. एंड एक टाइम पे आप एकदम से इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, एकदम से इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो लाइफ में कि थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है किसी और के दिमाग में. और इट कुड बी कि कोई शायद आपको ऐसी एनर्जी दे रहा है. ओके, बट मैं यही बोलूँगी दैट नो वन इन द वर्ल्ड, ओके, कोई भी दुनिया में आपसे आपके लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. यू शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी. तो आपको अपनी खुशी का ध्यान रखना है, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है. अगर आप खुश हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो यू विल बी एबल टू कीप अदर पीपल हैप्पी. ओके, एंड मुझे आप अपने कार्य पे फोकस दिख रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप मेहनत करना चाहते हो, आप कोशिश करना चाहते हो, बट एज आई सेड कि बहुत से आइडियाज आपके दिमाग में चलते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, तो कई बार ये थोड़ी सी क्योटिक एनर्जी हो जाती है. बट ये इतना मेजर नहीं है. ओके, ये इतना मेजर नहीं है यहाँ पे. सो इट कैन बी रिजॉल्व. ओके, ये चीज़ सॉल्वेबल है कि ये सॉल्व हो सकती है. ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकती. ओके, इस महीने मुझे कुछ लोगों के लिए रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं. सो अ पास्ट पर्सन कुड कम बैक इनटू योर लाइफ. इट कुड बी अ पास्ट लवर, इट कुड बी अ पास्ट फ्रेंड ऑल्सो. फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है. अगर आपका आपके पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने लवर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था या फिर यू वर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, आप लोगों की बात नहीं चल रही थी, तो शायद इस महीने वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी. थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बट अल्टीमेटली इट विल बी सॉल्व. ओके, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी. सो अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा होगा. एंड कई बार ना आर्ग्यूमेंट्स होना ज़रूरी होता है ताकि जो भी दो लोगों के मन में है ना वो बाहर आ सके एंड वो चीज़ वहीं पे ही खत्म हो जाए. ओके, मतलब बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, हर चीज़ को अंदर रखना ज़रूरी नहीं होता. आई नो कि कई बार हम पीस मेंटेन करने के लिए चीज़ें अंदर ही रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट कई बार एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है सो दैट थिंग्स कैन बी सॉल्व्ड देन एंड देयर. ओके, एंड इफ़ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ओवर देयर. बट आई डेफिनेटली सी के यू आर ट्राइंग टू लाइक कीप योर सेल्फ हैप्पी. हो क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हो. इवन सिचुएशन हर बार इतनी अच्छी नहीं होती है बट आप फिर भी कोशिश कर रहे हो कि आप जितना खुश रह सको, जितना पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर सको. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट यू. ओके, एंड रही बात आपकी हेल्थ की, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है. आई डू सी कि इस महीने आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो. तो कई बार क्या होता है जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर किसी के साथ बाहर जाते हैं तो इट कुड लीड टू सम आर्ग्यूमेंट्स. अगेन आई सी दैट एनर्जी. सो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल रखो बिकॉज एट टाइम्स आपको ये रियलाइज नहीं होता है बट यू कम ऑफ एज अ वेरी हार्श पर्सन, यू कम ऑफ एज अ वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. ओके, मे बी आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना ना हो बट आपकी कुछ बातें शायद किसी को हर्ट कर सकती हैं. सो जस्ट बी केयरफुल. ओके, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है एंड क्योटिक एनर्जी से अपने आप को दूर रखना है. अदरवाइज ये महीना आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड रहोगे.
मुझे अबंडेंस आती हुई दिख रही है, मुझे अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं. यू जस्ट हैव टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट हैव टू यूज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड थिंग्स विल बी गुड. ओके, थिंग्स विल बी इन योर फेवर. हेल्थ आपकी सही रहेगी, बस जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है अपना. ओवर कुछ नहीं करना है, ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है, ओवर स्मोकिंग नहीं करनी है, ओवर पार्टी नहीं करनी है, अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी है. बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का. तो एक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉट समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, बट हाँ थोड़ा बहुत नॉर्मल सा ध्यान रखना है. अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना. अदरवाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी गुड. इट विल बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, इट विल बी फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज, and like you will get the opportunities. You just have to make use of them, you just have to use them for your own good, for your own growth. Signs that you see here, though काफी mixed energy है. there's water signs, there's fire energy and there's air signs also, and यहाँ पे Aries भी है. Okay Leo, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.